ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर को, एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए कुछ बात ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे, डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे प्रिज्म को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग दो तरह के कांच का प्रयोग करते हैं, एक है फ्लिंट और दूसरा है क्राउन। ठीक है, दो तरह के कांच का प्रयोग किया, एक फ्लिंट और दूसरा क्राउन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों अलग अलग कांच के बने हुए प्रिज्म को आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब उसका कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। एक कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हम लोग को लाइट का डेविएशन तो मिलेगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन मिल रहा है लेकिन डेविएशन नहीं मिल रहा है। डिस्पर्सन मिलने का मतलब कि लाइट जो होगा वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होगी, लेकिन लाइट का विचलन या प्रकाश का विचलन नहीं होगा या डेविएशन नहीं होगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिलेगा वो होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब ये हो गया कि इसमें लाइट डेविएट होगी, अपने पाथ से विचलित होगी। ठीक है, लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। डिस्पर्सन नहीं होने का मतलब कि वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड नहीं होगी, प्रिज्म में इंटर करेगा व्हाइट लाइट और बाहर भी निकलेगा व्हाइट लाइट। तो हम लोग उसी कंडीशन को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या है कंडीशन, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, है ना। तो प्रिज्मों का संयोजन। ठीक है, तो ध्यान इसमें ये रखना है तुम लोगों को कि प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दो तरह से होगा। तो उसके लिए पहले एक क्वांटिटी हम लोग जैसे कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पर लिए फ्लिंट ग्लास। ठीक है, तो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए हम लोग जो क्वांटिटी लेंगे, मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से, एंगुलर डिस्पर्सन को डी से, मीन डेविएशन को डेल्टा से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। और दूसरा जो प्रिज्म हम लोग लेंगे वो होगा क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास के प्रिज्म के लिए हम लोग क्वांटिटी को ए डैश, ओमेगा डैश, डी डैश और डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा प्रिज्म का, वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि डेविएशन होगी लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगी। तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, विचलन होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो अब जरा सा दिमाग लगाओ क्या होगा, तो जो प्रिज्म से पास होकर गुजरेगी लाइट, वो लाइट कैसी होगी, व्हाइट लाइट इंटर करेगी, दूसरी तरफ भी व्हाइट लाइट मिलेगा, यानी कोई कलर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, है ना। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवर्णक संयोग। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यानी अवर्णक संयोग। क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग दोनों अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म को इस तरह से कंबाइन करेंगे कि पहले प्रिज्म के द्वारा जो भी डिस्पर्सन होगा वो दूसरा प्रिज्म उसको कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, पहले प्रिज्म के कारण जो डिस्पर्सन होगा दूसरा प्रिज्म उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी खत्म कर देगा। लेकिन दोनों प्रिज्म से होकर लाइट का डेविएशन जो होगा, तो हम लोगों को जो इमर्जेंट रे मिलेगा वो डेविएट मिलेगा, अपने इनिशियल पाथ पर हम लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि डिस्पर्सन नहीं होगी लेकिन डेविएशन होगी। ठीक है, डिस्पर्सन नहीं होगी लेकिन डेविएशन होगी, यानी कि जो इमर्जेंट रे होगा उसमें कोई कलर नहीं होगा, वो वाइट ही रहेगा, लेकिन वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे इसका लेंस में भी काफ़ी महत्व है इसका, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इस कंडीशन में होता क्या है जरा सा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, मान लो ये है फ्लिंट और ये है क्राउन, ठीक है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश। अब ये व्हाइट लाइट इसमें इंटर किया, ठीक है। अब इस व्हाइट लाइट को जाना था डायरेक्ट सीधा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये डेविएट भी होगी और डिस्पर्स भी होगी। ये फर्स्ट प्रिज्म से है, ये ऊपर रेड होगा, ये येलो होगा और ये वायलेट होगा। अब क्या होगा कि ये सेकेंड प्रिज्म में ये तीनों लाइट या ये सातों लाइट कंबाइन होकर वापस व्हाइट लाइट में चेंज हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, इमर्जेंट रे प्रिज्म के बेस की तरफ होता है। तो ये जो क्राउन ग्लास का प्रिज्म है उसका बेस ऊपर है, तो ये जो इमर्जेंट रे होगा वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये जो इमर्जेंट रे होगा ये भी व्हाइट होगा, ठीक है। तो जो भी डिस्पर्सन प्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट प्रिज्म के कारण वो सेकेंड प्रिज्म के कारण न्यूट्रलाइज हो गया और डेविएशन लाइट का हो रहा है ना। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब डेविएशन हो रही है। तो अब इसके कंडीशन को हम लोग किस तरह से डिराइव करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर डिस्पर्सन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एज डिस्पर्सन does not take place, है ना, यहां डिस्पर्सन नहीं हो रहा है या नहीं होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन d प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्पर्सन नहीं हो रही है यहाँ। तो जब डिस्पर्सन नहीं हो रही है तो d प्लस डी डैश 0, और d डॉट डी डैश का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, a म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस a डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इज इक्वल टू 0। हम लोग क्राउन के लिए सारे क्वांटिटी को डैश के टर्म में रिप्रेजेंट किए और फ्लिंट में डैश नहीं है, तो ये फ्लिंट के लिए, ये क्राउन के लिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इज इक्वल टू माइनस ए म्यू भी माइनस म्यू आर, और ए डैश बाय ए इज इक्वल टू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हम लोगों को, ये तो हम लोगों ने डिस्पर्सन का कंडीशन लिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेविएशन हो रही है लाइट में। तो डेविएशन होने का मतलब कि डेविएशन का सम 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर, नाउ नेट डेविएशन, ठीक है। अब देखो सभी लाइट का डेविएशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे व्हाइट लाइट का डेविएशन हम लोग लेते हैं डेल्टा डैश इज इक्वल, सॉरी, नेट डेविएशन यहाँ पर 0 नहीं है तो हम लोग इसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, बड़ी डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। अब देखो तुम लोगों को ध्यान होगा इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा को लिखते हैं a म्यू माइनस 1 प्लस डेल्टा डैश को लिखेंगे a डैश म्यू डैश माइनस 1, और डेल्टा इज इक्वल टू, क्या करो इस फॉर्मूले में a म्यू माइनस 1 को कॉमन लो, आएगा कॉमन, तो a म्यू माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ हो गया 1। अब इस प्लेस पर a म्यू माइनस 1 है नहीं, ठीक है। जब इस प्लेस पर a म्यू माइनस 1 नहीं है तब उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, a म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वो बाहर, डिवाइड वाला टर्म रह जाएगा। तो क्या होगा यहाँ, a डैश म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय a म्यू माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग a डैश बाय a का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1 प्लस, इसको माइनस कर दो,
क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर a डैश बाय ए का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव के टर्म में है, तो हम लोग इसको कर दिए माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू पहले से यहाँ क्या है म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। अब रीअरेंज कैसे करेंगे इसको देख लो जरा सा। डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। इसको और इसको एक साथ कर दिए, इसको और इसको एक साथ कर देना है, इंटू म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ठीक है, अब देखो तो क्या हुआ ये ए म्यू माइनस 1 माइनस, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला डिस्कस किया था म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा, और ये भी वही फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये उल्टा है रेसिप्रोकल के टर्म में, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे 1 बाय ओमेगा डैश, और डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। ये जो कंडीशन है यही है कंडीशन किसके लिए, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यानी कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए। अब इस कंडीशन में देखो क्या हम लोगों को मिल रहा है कि अगर प्रिज्म का मटेरियल सेम ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये ओमेगा और ओमेगा डैश दोनों इक्वल हो जाएगा, और जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये होगा 1 रेशियो है ना, तो 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा का पूरा टर्म 0। तो अगर प्रिज्म का मटेरियल सेम होगा तब उस कंडीशन में लाइट का डेविएशन भी नहीं होगा, डिस्पर्सन तो नहीं हो रहा था लेकिन डेविएशन भी नहीं होगा, इसलिए प्रिज्म का मटेरियल यहाँ क्या लेना है अलग अलग। हियर ओमेगा शुड नॉट इक्वल टू ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास ये है कंडीशन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग इसमें जो नेक्स्ट इसका पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि लाइट का डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है कंडीशन, उसको भी हम लोग पहले फिगर से डिस्कस करते हैं फिर आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ठीक है, क्या है इसमें विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स के प्रिज्म को इस तरह से कंबाइन हम लोग करेंगे कि लाइट का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन तो हो लेकिन उसका डेविएशन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि अलग अलग कलर के डिस्पर्सन हो रही है, यानी कि जो इमर्जेंट रे हम लोगों को मिलेगा वो कलरफुल मिलेगा, और जब कलरफुल मिलेगा तो अलग अलग कलर का तो डेविएशन अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि विचलन नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मीन कलर को ही सेलेक्ट करते हैं। मीन कलर को सेलेक्ट करेंगे, अगर मीन कलर का डेविएशन होगा तो कहेंगे डेविएशन हो रहा है, अगर मीन कलर का डेविएशन नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे डेविएशन नहीं हो रही है, तो मीन कलर को लेना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, दो प्रिज्म को इस प्रकार से अरेंज करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि लाइट का वर्ण विक्षेपण हो, है ना, डिस्पर्सन हो, लेकिन उसका डेविएशन ना हो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये है कंडीशन, ये दोनों प्रिज्म ले लिए, ये हो गया फ्लिंट और ये हो गया क्राउन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए और ये ए डैश, इन दोनों प्रिज्म को अरेंज करना है। ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, ये व्हाइट लाइट है। अब क्या होगी, ये
तो प्रिज्म में इंटर करने के बाद ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होगी। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पर कंडीशन, जैसे ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट, ये बीच में मिडिल पॉइंट में येलो। ये जो येलो होगा, ये येलो क्या होगा, अब जैसे दूसरे प्रिज्म में ये येलो इंटर किया, ठीक है, और इंटर करने के बाद ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, ये हो गया येलो। अब देखो कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करते समय थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वायलेट अभी नीचे है और रेड ऊपर है, लेकिन प्रिज्म में क्या होगा कि जब भी लाइट इमर्जेंट होता है तो जो वायलेट होता है वो बेस की तरफ होता है और रेड होता है टॉप की तरफ। तो क्या होगा कंडीशन, यहाँ लाइट डेविएट होगा कुछ इस प्रकार से, ये चला गया रेड, और ये चला गया वायलेट, है ना, लाइट का पोजीशन चेंज हो गया, वायलेट नीचे रेड ऊपर। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे रेड का डेविएशन, वायलेट का डेविएशन हो रहा है, मीन कलर येलो का डेविएशन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को मीन कलर का ही डेविएशन लेना है। ठीक है, ये हो गया मीन कलर। तो अगर मीन कलर का डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डेविएशन नहीं हो रही है, लेकिन लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड हो रही है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कंडीशन, इसके लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, तो एज नेट डेविएशन इज 0, है ना, नेट डेविएशन 0 है, तो नेट डेविएशन 0 का मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों प्रिज्म से लाइट का कोई डेविएशन नहीं, डेविएशन में मीन कलर लिए, इसलिए मीन कलर के ही टर्म में ले लिए हम लोग इसको, और इसको क्या लिखेंगे, ए म्यू माइनस 1 प्लस ए डैश म्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ए डैश म्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए म्यू माइनस 1, और ए डैश बाय ए इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। ये इक्वेशन फर्स्ट, जैसा इससे पहले वाले केस में किए थे। अब क्या करना है, यहाँ पर लाइट का डिस्पर्सन तो हो रहा है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन जब हो रहा है तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होगा, और जब 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होगा तो उसका एंगुलर डिस्पर्सन भी होगा। तो फर्स्ट वाले प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन, सेकेंड वाले प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन, तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन 0 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट एंगुलर डिस्पर्सन d प्लस डी डैश, चाहो तो इसको भी डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस डी डैश के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ठीक है, अब देखो करो क्या इसमें, जैसे उस लास्ट वाले कंडीशन में किए थे हम लोग, ए म्यू माइनस 1 को कॉमन लिए थे, सेम कंडीशन यहाँ भी करो, ए म्यू माइनस 1 को कॉमन लो। ठीक है, तो ए म्यू माइनस 1 को कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ, और डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। अब जैसा कंडीशन अभी तुम लोगों को बताए थे हम, जो क्वांटिटी नहीं है उससे मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ ए तो है, म्यू माइनस 1 नहीं है, तो म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई वाला बाहर गया, डिवाइड वाला रह गया, तो क्या बचेगा यहाँ, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 माइनस प्लस। अब इसमें देखो ए म्यू माइनस 1 कॉमन लेना है, यहाँ ए डैश है, तो क्या करेंगे, ए म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए म्यू माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, जो मल्टीप्लाई वाला है वो बाहर चला गया और डिवाइड वाला रह गया। अब क्या करना है हम लोगों को, तो ए म्यू माइनस 1 म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। अब देखो ए डैश बाय ए का वैल्यू क्या है, माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1, है ना, तो इक्वेशन 1 से पुट कर दो इसको, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1, ये हो गया ए डैश बाय ए का वैल्यू, माइनस साइन था इसलिए माइनस कर दिया इसको, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1।
ये म्यू माइनस वन, ये म्यू माइनस वन कैंसिल। कहाँ से लिया हम लोग? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इसको लिख दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझने में सुविधा होगी। और डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, क्या बचा देखो, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस वन। ठीक, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद करो, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन। तो हम लोग इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ए म्यू माइनस वन ओमेगा, और इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा डैश। तो यही कंडीशन है हमारे पास डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के लिए। यहाँ भी एक बार वही कंडीशन ध्यान में रखना, अगर प्रिज्म का मटेरियल सेम होगा तो ये दोनों टर्म सेम, और जब ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा तब उस केस में ये वैल्यू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? यह ओमेगा शुड नॉट इक्वल टू ओमेगा डैश। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड कंडीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे।